अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, जैसे कि मेरे इंट्रो से ही पता चल गया होगा कि आज मेरे घर कोई आया है। तो जी हाँ, आज मेरे घर जो है मेरे छोटे भाई कनाडा से आए हैं। तो बस अभी हम लोग जो हैं एयरपोर्ट ही जा रहे थे, बिल्कुल फ़्लाइट भी आ चुकी थी, घर से कंफर्म कर लिया हम लोगों ने। तो मैं, मेरे बड़े भाई और मेरे दो छोटे भतीजा भतीजी और एक और भांजे, हम लोग मिलकर लेने आ गए थे। तो जब कोई बाहर से आ रहा होता है, कोई क्या, जब कोई अपना आ रहा होता है तो इतनी एक्साइटमेंट होती है और मिलने की इतनी खुशी हो रही होती है कि वो कब आएगा, कब हम मिलेंगे। तो और फिर हम तो भाई बहन हैं और वो सबसे छोटा भाई है, तो इसलिए भी ज़्यादा प्यार है। हम सब बड़े भाई बहनों को अपने सबसे छोटे भाई से बहुत प्यार है। मतलब मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बड़े हैं और डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं माशाल्लाह से। लेकिन चूँकि भाई बहनों में छोटे हैं, इसलिए वो हमेशा ही छोटे रहेंगे। तो बस जी, फ़्लाइट आ गई है और सब मिल रहे हैं माशाल्लाह। तो जनाब, अब ये काफ़िला रवा दवा हो गया घर की तरफ। हमने रिसीव कर लिया अपने भाई को और यहाँ पर जो है छोटी भाभी ने पहले तो ज़रा चाय पानी का अरेंजमेंट किया हुआ था। हालांकि फ़्लाइट बिल्कुल राइट टाइम पे थी, 7:15, और हम लोग 8 बजे तक घर पे थे, क्योंकि एक तो वो बाहर अंदर से निकलने का भी होता है ना, जब सामान पिकअप कर लिया तो फिर। तो खैर यहाँ पर बैठ के खुशगप्पियाँ हो रही हैं और बस चाय पानी हो रहा है। और यहाँ पे रात के खाने के लिए भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी निहारी बनाई हुई थी, रोगनी सी। तो नाश्ते की थोड़ी देर बाद जो है हमने खाना लगा दिया, क्योंकि इमरान भाई जो है उन्होंने कहा कि वो 14 घंटे की फ़्लाइट में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया है और उनके बस यही इरादा था कि वो घर जाकर ही खाएंगे। तो बस यहाँ पर खाना लगा दिया और फिर खाना सर्व हो गया है जनाब। तो बस खाना इतने मज़े का था। उसके बाद खा पी कर जो है ना सब गपशप लगाने लगे, बच्चों की खैरियत पूछने लगे, क्योंकि मेरी भाभी और भतीजे नहीं आए थे। और मेरा बेटा, जैसे कि जानते हैं, शहरी, वो भी वहीं कनाडा में ही है। तो बस उसी के बारे में हम सब पूछ रहे थे, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। तो जनाब, ये जो दूरियां आ गई हैं अब, ये बस इस वजह से आई है कि हर आदमी जो है एक अच्छी से अच्छी लाइफ जीने के लिए कोशिश करता है। जब वो अच्छी तालीम हासिल कर लेता है और वो चाहता है कि उसको उसी तालीम की बदौलत या जो वो चाह रहा है उसको वैसा कुछ मिले, तो बस ये हिजरत होती ही रहती है। कभी अच्छी तालीम के लिए, कभी अच्छी नौकरी के लिए, कभी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो ये हिजरत होती ही है और हिजरत जो है वो एक सुन्नत भी है। तो बस यहाँ पर यही है कि जब पढ़ लिख लिया, तो भाई को तो गए हुए तकरीबन, मतलब बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो वहाँ के लाइफ स्टाइल और यहाँ की लाइफ स्टाइल में तो बहुत फ़र्क है। और वहाँ की तालीम मेजर चीज़ जो है, जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो वहाँ की तालीम और यहाँ की तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की पढ़ाई का म्यार बहुत अच्छा है और यहाँ पर हम कितनी भी आला तालीम दिला दें तो मुकाबला नहीं है बाहर की तालीम का। तो जनाब, गपशप के बाद जो है ना, अब वो बॉक्स की अनबॉक्सिंग हो गई है। क्योंकि जो बॉक्स आए हैं, तो भाई ने कहा कि जो गिफ्ट्स वगैरह आए हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब दे दी जाएं लोगों को। वैसे तो हम सारे भाई बहन ही यहाँ पर इकट्ठे थे। तो अभी हम बस यही देख रहे थे कि मेरी जो भावज हैं, प्यारी भावज सहर, वो भी डेंटिस्ट हैं। तो उन्होंने जो है बेतहाशा, मतलब इतने सारे जो है ना, वो उन्होंने ये ड्राई फ्रूट्स भेज दिए। माशाल्लाह से यूँ लग रहा था जैसे साल भर का ना कोई उन्होंने कोई कोटा ही भेज दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा
बेतहाशा इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, तरह तरह के, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ की। और वो जो मैं शो कर रही थी क्लस्टर, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ड्राई फ्रूट का पैकेज है। तो जनाब इस ड्राई फ्रूट्स में जो है ना वो चिलगोज़े हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, क्लस्टर हैं, मूंगफलियां हैं और काजू है, स्पेशली मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें से नमकीन ड्राई फ्रूट्स अलग हैं और स्वीट्स अलग हैं। तो मैं क्या क्या नाम लूँ, इतने बेतहाशा जो है ना यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स का एक अंबार लगा हुआ है। तो थैंक्स टू भाभी और भाई जो इतना कुछ हम सब के लिए लेकर आए। तो ये प्यार मोहब्बत है हम सबकी, और प्यार मोहब्बत जो है ना वो इसी तरह बनी रहे। तो ये भाइयों का प्यार है कि जब वो आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, अपनों के यहाँ अपनी बहनों के लिए बेतहाशा चीज़ें लाते हैं। तो बस ये मोहब्बत की बात है, आपस में मोहब्बत बनी रहे। और जहाँ पर वालिदैन होते हैं तो वहाँ पर तो सब एक डोर से बंधे होते हैं, तस्बीह के दाने की तरह होते हैं, लेकिन वालिदैन के जाने के बाद जो है वो तस्बीह जो है ना वो टूट जाती है। बात तो जब है कि सब उस वक्त भी जुड़े रहें। यहाँ पर जो है मेरे बेटे ने अपनी बहनों को, मतलब मेरी बेटियों को जो है उसने गिफ्ट्स भेजी थी, जो कि ऐमन ने ख़ास तौर पे शहरी से मंगवाई थी। तो वो अपनी चीज़ें जो है वो दिखा रही थी, जिसमें बेटे ने मेरे लिए भी ये परफ्यूम भेजा है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। और मज़ीद जो है ये लड़कियों की अपनी स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने ये बाहर से मंगाई हैं, और ये चीज़ें शायद यहाँ नहीं मिलती हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं। तो ये परफ्यूम है मेरे लिए, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। और अपनी दूसरी बहन को भी परफ्यूम है, मेकअप के सामान हैं। तो बस यही सारी चीज़ें जो है ना देख रहे थे, क्योंकि जब कोई बाहर से आता है तो एक खुशी बच्चों को ये भी होती है कि उनके लिए वहाँ से गिफ्ट्स भी आए होंगे, उनके सामान भी आया होगा। तो बस यहाँ गपशप के बाद मैंने सोचा कि चलो वो मिंट मार्गरीटा, मैंने कहा गर्मी भी हो रही थी और पहले तो बारिशें हुई तो मौसम अच्छा हो गया, लेकिन फिर गली मोहल्लों के हालात ख़राब हो गए और फिर जब थोड़ी सी बारिश रुकी है तो थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ गई। तो चूँकि मिंट मार्गरीटा मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो मैंने फिर इसको बना लिया और मैंने कहा कि चलो मैं अब इसको सर्व करती हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाने पीने के मुतालिक चीज़ें हैं। तो जी हाँ, बस ऐसे ही ये वीडियो है, क्योंकि जब कोई बाहर से गेस्ट आता है तो कोई और एक्टिविटी तो होती नहीं, तो हम सब मुसलसल सिर्फ गपशप लगा रहे हैं और साथ में जो है मज़े मज़े की चीज़ें खा पी भी रहें तो और खिला भी रहें। तो जनाब यहाँ मिंट मार्गरीटा जो है वो मेरे भाई को बहुत ही पसंद आया और बहुत ही मतलब तारीफ़ की कि ये तो बहुत ही मज़े का ड्रिंक है। तो यहाँ पर गपशप लगाते हुए जो है ये मेरे नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पर मैं दोपहर के लिए बिरयानी बना रही थी, और ये बिरयानी मेरे जो है सिग्नेचर स्टाइल, मेरे सिग्नेचर स्टाइल की ये बिरयानी है जो मैं बनाती हूँ। तो बस मैंने आज कोई रेसिपी नहीं दी है, क्योंकि बस ये मेरी जो भी थोड़ी थोड़ी सी मैं वीडियोस बना रही थी, क्योंकि गेस्ट आने के बाद और सारे इतने सारे लोग जमा थे और काफ़ी हमारे रिश्तेदार भी मिलने आ गए थे, तो इतना मौका ही नहीं मिल रहा था। तो खैर मैंने कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ी थोड़ी सी जो भी मौका मिल जाए मैं बना ले रही थी। तो बस यहाँ पे मैं बिरयानी जिस तरह मैं बनाती हूँ, जो हमेशा से बनाती हूँ मैं अपने सिग्नेचर स्टाइल चिकन बिरयानी, तो बस मैं वही बना रही थी और सब कुछ तैयार हो गया था। बस 5 और 10 मिनट की देर थी, बस ये मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस ये बिरयानी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। क्योंकि सुबह जो है हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो अब काफ़ी टाइम हो गया था। गपशप में जो है ना वो इतने टाइम का पता ही नहीं चलता है, और फिर ये होता है ना कि बातों में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि कितना वक्त हो गया है। और ये तो बस मैंने कहा कि अब बहुत टाइम हो गया है, तो जल्दी से मैं बस बिरयानी की ना तहें लगा दूँ।
बस इसीलिए मैं किचन में आई और मैंने कहा कि चलो अब मैं चावल, चूँकि पहले से मैंने बॉईल करके रख दिया हुआ था और सिर्फ मुझे मसाला ऐड करना था चिकन में। तो जनाब बस यहाँ पर मैं चावलों की तह लगा रही थी और बिरयानी जो है बस तैयार ही होने वाली थी। इसको मज़ीद मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ही स्टीम पे पहले फुल जो आपका स्टीम फ्लेम होता है उस पर रखूँगी, फुल फ्लेम पे, फिर उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी 5-7 मिनट के लिए और बिरयानी जो है मेरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जब भाई बहन मिलते हैं ना तो हमारी तो गपशप ही नहीं ख़त्म होती है और सुबह से रात और रात से सुबह हो जाती है और इतनी हम बातें कर रहे होते हैं। तो ये यादगार लम्हे होते हैं। परदेश से आए हुए लोगों को बहुत ज़्यादा अपनों से मिलने की चाह होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, दोस्त अहबाब, लेकिन जो परदेश में रहते हैं उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता है मिल बैठने का, क्योंकि एक तो वहाँ की बड़ी टफ़ और बिज़ी लाइफ है वहाँ की। तो वहाँ पर ज़रा इन लोगों के ऐसे मौक़े कम होते हैं, लेकिन मिलते हैं तो बहुत अच्छे मौक़े भी होते हैं। तो बस यहाँ पर जब आते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है कि हम बस बातचीत करें, एक साथ टाइम स्पेंड करें, अपना कोई भी जो भी वक्त मिले हम एक साथ ही गुजारें, एक साथ ही घूमने जाएं। तो मेरे भाई वैसे भी सिर्फ 10 डेज़ के लिए आए हैं और बस उनका इतना बिज़ी शेड्यूल होता है कि उसमें से उन्होंने इतना सा वक्त निकाला अपने भाई बहनों से मिलने के लिए। दोपहर का खाना मैंने यहाँ टेबल पर लगा दिया, खाना तैयार हो गया था। तो बस आज की जो वीडियो है, मेरा व्लॉग है, बस यही है कि ये बस 2 दिन का है। यस्टरडे आए थे और आज का दिन, तो मैंने बस इसको ज़्यादा व्लॉग तो बनाया नहीं। ज़ाहिर है कि जब घर में मेहमान होते हैं तो फिर वो काम का भी ज़्यादा रुझान होता है, काम भी ज़्यादा होते हैं, खाना पकाना भी ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो जो है ना मुसलसल वो मेरे सिर्फ खाने की ही है, क्योंकि और जो मैंने जो ये बिरयानी बनाई है ना तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बिरयानी बनी कि कोई भी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका। और ये इस बिरयानी की मैंने इतनी दफ़ा रेसिपी दी है तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरे तो यहाँ जितने भी आज लोग जमा थे सब लोगों ने बेतहाशा तारीफ़ की है। यहाँ पर ये चपली कबाब भी तैयार हो रहे हैं जो साथ ही हम खाने पे सर्व भी कर रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है लंच टाइम अब हमारा हो रहा है, अब मैं भी खाने पर बैठूँगी। तो बस मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहूँ, अल्लाह हाफिज़।